हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है और मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द डिवोटीज जिन्होंने अपना समय निकाला है और जो आज भागवत कथा में जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम जो है श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल हम जब चर्चा कर रहे थे तो आखिरी श्लोक का एक पंक्ति रह गई थी जो मुझे बताना था। वहां प्रभुपाद जी बताते हैं, ये जो है हमारे 45th वर्स जो हमने चर्चा किया था उसका एक लास्ट पॉइंट रह गया था। मतलब जब आप परपट पढ़ेंगे तो उसके लास्ट सेक्शन में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमने सुना हुआ चीज है पर ये वापस से रिपीट करना हमारे लिए जरूरी है कि भगवान और भगवान की कथा दोनों एक समान है और भगवान की हरि कथा में स्वयं भगवान जो है प्रकट होते हैं। और वो भी प्रभुपाद लिखते हैं, एनी टाइम और एनीवेयर द प्योर ड्यूटीज मीट एंड चैंट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड इज प्रेजेंट विदाउट एनी डाउट। एनी टाइम एंड एनीवेयर मतलब किसी भी समय किसी भी जगह जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान का गुणगान करना चालू कर देते हैं और भगवान वहां पे प्रकट हो जाते हैं। तो देखिए भगवान जो है कभी भी प्रकट हो जाएंगे जहां पे भी का हरि कथा हो रही होगी। तो बताते हैं प्रभुपाद आखिरी लाइन में कि ये भगवान ने स्वयं कहा है कि जहां भी मेरे भक्त जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मेरे नाम का कथा कर रहे हैं, वहां पे मैं प्रकट हो जाता हूँ। तो ये प्रभुपाद जी बोल के 45th वर्स फर्स्ट चैप्टर का अंत करते हैं, ये बतलाते हुए कि भगवान ने स्वयं बताया है कि वो प्रकट होते हैं जहां पे भी उनके भक्त जो है भागवत कथा करते हैं, हरि कथा करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि वास्तविक रूप में हम जो छोटी सी कोशिश कर रहे हैं भागवत बोलने की और आप लोग सब भागवत सुनने की, तो ध्यान रखिएगा जहां भी हम लोग ऐसी कोशिश भी कर रहे हैं वहां भगवान का पूरी तरह से जो है आविर्भाव हो रहा है, वहां पे भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम यही चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। तो जितने सारे भक्तगण हैं वो दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगे। तो दूसरों को बताने से क्या होगा कि जब वो कथा कर रहे हैं तो वहां पे भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो इस तरह से जहां जहां भागवत कथा हो रहा है, जहां जहां हरि कथा हो रही है, वहां वहां पर भगवान का प्राकट्य होगा। और भगवान का प्राकट्य होना मतलब कृष्णा सूर्य समान माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। अर्थात जहां सूरज होगा वहां पे अंधकार होगा ही नहीं। तो उसी प्रकार से जितना हम भगवान का हरिकथा सुनेंगे तो उसके फल स्वरूप और चर्चा करेंगे जो है सारे मुश्किलें और बाधाएं हट जाएंगी। तो जो दूसरा अध्याय है उसमें जो है तकरीबन 6 भाग है। पहले 5 श्लोकों में जो है विदुर जी का वैराग्य और महाराज परीक्षित के मन में जो प्रश्न है उनका वर्णन है। फिर 6 से 16 जो है श्लोकों में, एक मिनट। अच्छा, तो ये जो है एक सेकंड, पहले 1 से 6 श्लोक में मैं आपको बताता हूँ उद्धव जो है उनकी भक्ति के बारे में बताया गया है, कैसे उनका ऊंचा स्तर था। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट 6 श्लोकों में जो है उद्धव जी का बताया गया है कि कैसे वो परम भक्त थे। तो जब हम 6 श्लोक सुनेंगे तब हमको मालूम चलेगा कि कैसे उद्धव जो है जैसे कृष्ण भगवान का नाम सुनते हैं वो एक मुहूर्त तक, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट तक जो है भाव विभोर होते हैं, बोल नहीं सकते। तो वैसे उद्धव जी के पूरे महिमा हम लोग पहले 6 श्लोकों में सुनेंगे। फिर 7 से 11 श्लोकों में जो है वो यदु वंशों का जो परिस्थिति थी जिसके अंदर कृष्ण भगवान उनको छोड़ के चले गए, तो वो हम सुनेंगे। और फिर 12 से 14 श्लोक में, ये 3 श्लोक में आएगा कि उद्धव जो है भगवान के स्वरूप को याद कर रहे हैं
और 15 से 24 श्लोक में आएगा कृष्ण भगवान की कृपा और उनके जो कार्य थे वो कैसे हमें भ्रमित करते हैं, जैसे उद्धव को भ्रमित किए थे। और अंतिम में 25 से 34 में भगवान की लीलाएं ब्रज में जो हुई थी। तो ये जो है 1, 2, 3, 4, 5 भागों में जो है दूसरा अध्याय पूरी तरह से विभाजित है। तो हम पहला शुरुआत करेंगे पहले श्लोक का, जिसमें बता रहे हैं कि उद्धव जी का जो ऊंचा परिस्थिति है उसका वर्णन करते हुए। तो विदुर जी ने प्रसंग आता है कैसे जो है कृष्ण भगवान के लिए बारे में जो है उद्धव जी से पूछा, लेकिन उद्धव जी जो है ये उत्कंठा मतलब उनकी जो आतुरता थी, उनकी जो भक्ति थी, उसके स्तर पे होने के कारण जो है वो तुरंत जो है भगवान के स्मरण में प्रवेश किए और वो तुरंत जवाब नहीं दे पाए। वो पूरी तरह से भगवान को याद करने लग गए जैसी उनके कृष्ण भगवान के बारे में विदुर जी ने पूछा। तो अभी बताया जाता है कैसे उद्धव जी परम भक्त थे। ये वर्णन आता है दूसरे श्लोक से कि जब वो 5 साल के छोटे से बालक थे, तब से वो भगवान कृष्ण की सेवा करते थे और यहाँ तक कि कृष्ण की सेवा करने में इतने लग्न रहते थे कि उनकी माता उनको बुलाती थी कि आओ पुत्र, आके सुबह नाश्ता कर लो। तो वो जो है प्रसाद खाने के लिए भी नहीं जाते थे, वो भगवान की सेवा में लग्न रहते थे। तो 5 साल की उम्र से जो है उद्धव जी भगवान की सेवा कर रहे थे। तो हमने उद्धव जी का इतना सुना है कि हाँ, वो भगवान के मित्र हैं, लेकिन भगवान के इतने पार्षद निकटी भक्त होने के बाद भी उनका जीवन चरित्र यहाँ हमें सुनने मिल रहा है। तो ये जो दूसरे श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे भक्त को नित्य सिद्ध भक्त बताया जाता है। नित्य सिद्ध मतलब वो हमेशा ही मुक्त आत्मा रहते हैं। और ऐसे भक्त का वर्णन किया गया है कि कैसे वो छोटे बच्चे जब थे, तो वो प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भगवान की छोटी-छोटी मूर्तियाँ या जिसे डॉल्स बोलते हैं, गुड्डा-गुड्डी, तो उससे खेलते थे वो। और खेलना मतलब ऐसे खिलौने के जैसे नहीं खेलना, पर वो उनको भगवान के जैसे पूजते थे, उनका श्रृंगार करते थे, उनको भोग चढ़ाते थे और उनकी पूजा करते थे। ड्रेसिंग, फीडिंग एंड वर्शिपिंग। तो उद्धव जी देखिए भगवान का कितना सेवा करते थे 5 साल के बच्चे होके। तो 5 साल के बच्चे में हमने ध्रुव की कथा सुनी है, प्रहलाद महाराज की कथा सुनी है। अभी उद्धव की कथा समझिए कि कैसे वो 5 साल की उम्र से ही भगवान का श्रृंगार करते थे, भगवान को भोग चढ़ाते थे, भगवान की पूजा करते थे, इसलिए वो परम भक्त माने जाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं दीज आर द साइंस ऑफ द एटर्नल लिबरेटेड सोल। अर्थात यही कार्य हम भगवत धाम में भी करने वाले हैं और वही कार्य हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पे वो कार्य करेंगे तो हमें जो है भगवान की भक्ति में प्रगति मिलेगी। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं, a soul who is already advanced in devotional service has opportunity to take birth in such enlightened family। तो उद्धव जी जहाँ पैदा हुए वहां पे पहले ही भक्ति हो रहा था। तो जो जीव जिन्होंने बहुत आध्यात्मिक प्रगति की है, उनको ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहाँ पे वो बचपन से ही भक्ति कर सकते हैं। और प्रभुपाद 6.41 गीता का श्लोक बता रहे हैं, सुचिनाम स्मृताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते, कि कैसे जो योग भ्रष्ट होते हैं वो दो परिवार में पैदा होते हैं, या तो ब्राह्मण के यहाँ या तो बहुत धनी व्यक्ति के यहाँ। और इन दोनों परिवार में जन्म लेने के बाद वो अपनी कृष्ण भक्ति आगे बढ़ा सकते हैं। पर हमें उसके लिए नहीं रुकना है। प्रभुपाद जी ये भी बताए हैं कि भक्त को कोशिश करना है कि इसी जीवन में जो है वो पूरी तरह से सार्थकता प्राप्त करके भगवत धाम चले जाए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की कृपा से मुझे भी ऐसी कृपा मिली थी, मुझे भी ऐसे पिता मिले जो पहले से ही कृष्ण भक्ति करते थे और उनके मार्गदर्शन में मैंने भी भक्ति बचपन से प्रारंभ किया। तो प्रभुपाद अपने लीलामृत में वर्णन आता है, प्रभुपाद बताते हैं कि जब मेरे पिताजी रात को अपने दुकान से आते थे तो भगवान को भोग चढ़ाते थे और उनके हाथ में घंटी था। तो मैं घंटी का आवाज डिंग 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 सुनता था, तो मुझे मालूम चलता था कि हाँ पिताजी आ गए हैं और पिताजी भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं। तो बच्चे जो भी माता पिता को देखते हैं करते हुए, तो वो उनके मन में छवि बन जाती है और वो पूरी तरह से उसको स्वीकार करते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम बच्चों के सामने या दूसरे भक्तों के सामने हम कैसे कार्य कर रहे हैं।
फिर तीसरे श्लोक में वर्णन आता है कि उद्धव जी का काफी उम्र हो गया था, लेकिन वो बुढ़ापे में भी उनका भक्ति जो है कम नहीं हुआ। और जैसे ही उनको कृष्ण भाव के बारे में पूछा विदुर जी ने, तो उनका भगवान की जो यादें थी वो और जो है तेज गति से उनको आने लगी और भगवान के चरणों को वो पूरी तरह से जो है वो स्मरण करने लगे। भर्तुर पाद अनुस्मरण, भर्तुर पादव अनुस्मरण मतलब उनके उन्हें भगवान के चरणों का स्मरण आने लगा और भगवान को उनको यादें आने लगी। तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि कैसे उद्धव जी का जो है थोड़े जो है उनका उम्र हो गया था। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि हमारा जो सेवा भाव है वो समय के साथ कम नहीं होना चाहिए, वो समय के साथ बढ़ना चाहिए। तो भौतिक रूप से रिटायरमेंट होता है, एक मिनट, भौतिक रूप से रिटायरमेंट होता है लोगों को, जैसे बताया जाता है कि इस उम्र होने के बाद आपको काम नहीं करना है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जो है वो रिटायरमेंट कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा जो है वो नित्य काल के लिए है और शरीर बूढ़ा होने के बावजूद भी सेवा भाव जो है वो उत्साह रहने के कारण भक्तगण जो है अंतिम समय तक सेवा करते रहते। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भौतिक जगत में उम्र होने के बाद कर्मी जो अभक्त होते हैं उनका काम रुक जाता है, पर भक्तों का सेवा जो है बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे उम्र बढ़ते जाता है वैसे ही सर्विस एटीट्यूड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। देखिए, एक होती है सेवा और एक होता है सेवा भाव। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ सेवा भाव जो है भक्तों का बढ़ता जाता है उम्र होते होते। तो सेवा भाव बहुत जरूरी है समझना। क्यों? क्योंकि सेवा मतलब हम जो भी सेवा कर रहे हैं भगवान के लिए वो एक है, और सेवा भाव मतलब आपके मन में चेतना में हमेशा ये भावना है कि मुझे सेवा करनी है। तो सेवा और सेवा भाव में सेवा भाव उत्तम माना जाता है, क्योंकि अगर आपकी सेवा भावना रहेगी तो आप हर समय जो है भगवान की सेवा करेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता, इसलिए जो है सेवा करने का जो इच्छा है वो कभी कम नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है करके प्रभुपाद जी ये दूसरे तीसरे श्लोक में बताते हैं। चौथा श्लोक हम लोग सब साथ में जो है चर्चा कर सकते हैं। 2.4 समुहूर्तम अभुतुस्नेम कृष्णांग्रे सुधाया भृशम तीव्रेन भक्ति योगेन निमग्न साधु निर्वतः। तो यहाँ बताया जाता है कि कैसे जो है उनके शरीर में उद्धव जी के जो है परम आनंद के जो है लक्षण दिखने लगे। परम आनंद मतलब एक एक्सटेसी जो है उसके लक्षण जो है उनके शरीर में दिखने लगे। और वो जैसे मैंने बता रहा था शुरुआत में, एक मुहूर्त, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट होता है, एक मुहूर्त तक जो है वो शांत रहे। विदुर जी ने कृष्ण भगवान के बारे में पूछा पर एक मुहूर्त तक वो जवाब नहीं दिए, मतलब 48 मिनट तक। सोचिए 48 मिनट मतलब 1 घंटे में 12 मिनट कम। तो अगर कोई इतना देर बंद चुप रहेगा तो कितना अलग लगेगा। पर उद्धव जी जो है इतनी देर के लिए शांत हो गए, कुछ बोले नहीं। और वो बताया जाता है कि पूरी तरह से वो भगवान के चरणों का उनको स्मरण आ रहा था। कृष्णा अंगरी, अंगरी, कृष्णा अंगरी मतलब कृष्णा के अंग अर्थात उनके चरण जो है उसके बारे में वो स्मरण कर रहे थे। और सुधया शब्द का मतलब है कि वो अमृत के समान है। तो जब भी हम कृष्ण भगवान की कथा सुन रहे हैं या भगवान के चरणों का स्मरण कर रहे हैं या भगवान का नाम ले रहे हैं, ये सब अमृत के समान है। तो हमें मालूम है कि कैसे जब अमृत निकलता है 12 साल में एक बार जो कुंभ होता है, मुख्य कुंभ प्रयाग में, तो वहां पे कैसे जो है लाखों की संख्या में अलग अलग लोग, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में जो है लोग आते हैं वहां पे स्नान करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम होता है वो अमृत निकलने वाला है। पर प्रभुपाद जी बता रहे थे अपने भक्तों को कि हम वहां जाते हैं प्रचार करने के लिए, और वास्तविक रूप में कृष्ण भक्ति पूरी तरह से अमृत है। भले ही हमें मालूम चले ना चले इस बात इसके बारे में, पर वास्तविक रूप में ये अमृत है।
और जो भी इस अमृत के स्पर्श में आएगा, तो अमृत क्या करता है, सब दानव और देव दैत्य में जब युद्ध हुआ था, उनको अमृत चाहिए था सागर मंथन। तो हमें मालूम है जिसको भी अमृत मिलेगा वो जो है हमेशा के लिए जीवित रहेगा, हाँ, और उसको मृत्यु कभी नहीं आएगी, अमर हो जाएगा वो। तो ये अमृत का जो है एक फायदा होता है। तो हरि कथा और भगवान का संग लेने से, भगवान का नाम लेने से वही हमें अमृत मिलेगा, और उस अमृत से हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के आजीवन काल के लिए हम मुक्त हो सकते हैं। तो वो अमृत का हमारे जीवन में असर आएगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान कौन पुरुषोत्तम है, तो भगवान और भगवान की यादें दोनों एक समान है। तो जब कोई भगवान को सिर्फ याद भी करेगा, भगवान का सिर्फ मन ही मन उसका स्मरण भी करेगा, तो उसके स्मरण करने से जो है वो भगवान के संपर्क में है। और फिर अलग अलग 8 तरह के बोलते हैं भाव विकार आते हैं, क्योंकि ये जो परम आनंद एक्सटेसी में थे उद्धव जी, तो कौन से आनंद ये एक्सटेसी होते हैं, तो वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एक तो है आंखों में से आंसू आना, दूसरा है पूरे शरीर में कंपन होना, तीसरा है पसीना आना, चौथा है पूरा शरीर जो है कांपना, और जो है हमारी ध्वनि नहीं निकल पाएगी, जो है गले में एकदम आवाज रुक जाएगी। ये सब जो है अनुकंपा, मतलब जो सबसे परम आनंद एक्सटेसी के सिम्टम्स हैं। हाँ, तो ये मतलब हमें से सुनना है, ये बहुत हाई लेवल चीज है, हमें कुछ फॉलो नहीं करना है। ये जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या होता है ऐसे एक्सटेसी के सिम्टम्स में। फिर 5वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे उद्धव जी को जो स्तर पे देखा उन्होंने, कि कैसे उनकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं और कैसे शरीर में अनुकंपा हो रहा है, तो वो विदुर जी समझ जाते हैं कि ये जो है पूरी तरह से कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त हुआ है और कृष्ण भक्ति के सबसे ऊंचे स्तर पे हैं। ऐसे विदुर जी उद्धव जी को देख के समझ जाते हैं। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि 3 तरह का स्तर होता है। अब ये जो उद्धव जी दिखा रहे हैं वो है सबसे ऊंचा स्तर, जो तीसरा स्तर है, जिसमें भाव आता है, प्रेम आता है। तो तीसरे स्तर से पहला स्तर ये है जो हम लोग पालन कर रहे हैं, कि हम भक्ति में नियम पालन करें, नाम जप करें और जितनी तीव्रता से हो सके भक्ति करें। ऐसे करने से जो हम दूसरे स्तर पे आएंगे, जिससे ये जो ज्ञान है पूरी तरह से हम अपने हृदय में उतार पाएंगे, और हमारा पूरा पाप जो हमारे मन में है, हमारे जीवन में है, वो सबका शुद्धिकरण होगा। और अनर्थों का शुद्धिकरण होने के बाद तीसरा स्तर में, ये जो उद्धव जी का स्तर है, उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। तो अभी हम पहले स्तर पे हैं, और जितना पहले स्तर पे हम तीव्रता से भक्ति करेंगे, उसके हिसाब से हम दूसरे स्तर पे पहुंचेंगे और फिर तीसरा स्तर आएगा। तो प्रभुपाद जी फिर उसमें यही बताते हैं कि नवलता भक्ति है, जिसमें से सबसे मुख्य है भगवान का हरिनाम सुनना। तो हमारे हृदय में जितने भी अभद्र हैं वो निकल जाएंगे, और जितने जितने जैसे जैसे हमारे अभद्र निकलते जाएंगे, वैसे ही हम भक्ति में स्थिर होंगे। तो देखिए, हमें ये चीज समझना है, मैंने जो है एक बार 10th चैप्टर का जो गीता है उसके अंदर भी बताया गया है, द मोर यू हियर द मोर यू बिकम फिक्स्ड इन द डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद लिखते हैं गीता में, ये 10th चैप्टर है, फर्स्ट वर्स है, सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं प्रभुपाद, आप जितना ज्यादा सुनेंगे हरि कथा उतना ज्यादा फिक्स्ड अप हो जाएंगे। और ये जो है वापस से यहाँ पे 5th वर्स में सेकंड चैप्टर 3rd कैंटो में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे ही हमारे श्रवण करने से हमारा शुद्धिकरण होगा अनर्थों का, तो हम फिक्स्ड हो जाएंगे डिवोशनल सर्विस में। तो अगर हमें भक्ति में स्थिर होना है, तो उसके लिए हमें उपाय समझना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुनना चाहिए, और उसके बाद हमारे में जो है पूरी तरह से श्रद्धा आएगा, हमें जो है इसमें आनंद आने लगेगा, फिर साक्षात्कार होगा और पूरा ज्ञान हम समझ पाएंगे। और ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है हम पूरी तरह से भगवान से आसक्त हो जाएंगे और महाभाव के स्तर पे पहुंचेंगे, जो सब महाभाव का स्तर सबसे ऊंचा है, जो हर जीव नहीं बता सकता, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने महाभाव का स्तर बताया था, प्रभुपाद बताते हैं। और फिर बोलते हैं कि रूप गोस्वामी जी ने अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब वर्णन किया है, और जो भक्त इसमें ज्यादा जानकारी चाहते हैं वो ये नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ सकते हैं। फिर
छठे श्लोक में बताते हैं फिर उद्धव जी जो हैं वो काफी देर तक ऐसे एक मुहूर्त तक शांत थे। उसके बाद वो भगवान के पूरे स्मरण में थे, अर्थात यहाँ तो बोलते हैं कि वो भगवान के धाम में प्रवेश कर चुके थे और वहां से जो है वो वापस से जो है विदुर के प्रश्नों का जवाब देने के लिए जो है वो जागृत अवस्था में आए और वो मुस्कुराते हुए विदुर जी को जवाब देने लगे। तो ये देखिए इतना शक्तिशाली है आध्यात्मिक शक्ति कि पृथ्वी पे रहते हुए उद्धव जी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर लिए और वो भगवान का स्मरण करते हुए चिंतन करते हुए दर्शन कर रहे थे और फिर वो वहां से आते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि किस तरह से हम सबको भक्ति रता बीज मिला है और ये भक्ति रता बीज जो है वो हमें श्रवण कीर्तन के माध्यम से, जैसे कोई बीज होता है उसको हम जल देते हैं तो बीज अंकुरित होता है, फिर उसमें से छोटा पौधा आता है, फिर पेड़ बनता है। तो उसी प्रकार से जो ये जो बीज भक्तिरता बीज है उसको हमें जल देना है, जल रूपी श्रवण कीर्तन का। तो जब हम श्रवण कीर्तन का जल देंगे नित्य रूप से रोज, तो उसमें ये जो है पौधा जो पेड़ के रूप में बढ़ेगा। तो ये जो पौधा जब बढ़ता है तो बताया जाता है इस पौधे को जो है कभी कभी एक बड़े पेड़ की आवश्यकता होती है जिसके बल पे वो और बढ़ सके। तो बड़ा पेड़ क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं वो कृष्ण भगवान के चरण है। तो कृष्ण भगवान के चरण को ये जो है पौधा हमारी भक्ति लता बीज उसको जो है आध्यात्मिक जगत में पकड़ लेती है और तब तक जो है जो भक्त यहाँ पे है भौतिक जगत में वो जो है श्रवण कीर्तन करता रहता है, तब जाके ये जो पौधा है उसमें से फल आता है और वो है कृष्ण प्रेम। तो ऐसे समय में बताया जाता है कि उद्धव जैसे भक्त जो है वो आध्यात्मिक जगत में भी रह सकते हैं और वो उसी समय इस भौतिक जगत में भी रह सकते हैं। तो ये भगवान की शक्ति है जो उनके शुद्ध भक्त बतलाते हैं और हमें भी समझना है कि ये भक्ति करने का इतना फल प्राप्त हो सकता है। फिर उद्धव जी है जो है अभी बताने चाहते हैं 7 से 11 इसमें अभी ये दूसरा भाग आ रहा है कि कैसे यदुवंश जो है उनका दुर्भाग्य था। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मान पाए। तो बताया जाता है और ये बताते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान ने भी लीला समाप्त की है उसका वर्णन करते हैं कि कृष्ण जो सूर्य का समान है, अभी 7वें श्लोक में बताते हैं कि उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली है और उसके कारण हम जितने भी सब यदुवंश थे उन सबको सर्प रूपी समय ने जो है वो निगल लिया है और उनका मैं और क्या बताऊं उसके बारे में, ऐसे करके जो है उद्धव जी बता रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान को सूर्य के समान वर्णन किया गया है। तो ये सूर्य के समान क्यों बताया गया है तो उसके बारे में 3 चीज बताते हैं प्रभुपाद जो उसके तात्पर्य में दिया गया है। पहला, सूर्य जो है वो सुबह निकलता है और फिर रात को वो वापस से अस्त हो जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में सूर्य हमेशा जो है आसमान में है। अभी हमारे नजर में उस कभी सूर्योदय होता है कभी सूर्यास्त होता है, लेकिन वास्तविक रूप में सूर्य हमेशा आसमान में है। तो उसी प्रकार से पहला तुलना दे रहे हैं प्रभुपाद कृष्ण भगवान के बारे में कि कृष्ण भगवान हमारे इस जैसे जगत में उन्होंने आके लीला किया और लीला समाप्त होने के बाद अदृश्य हो गए। तो हमें कैसे लग रहा है कि भाई कृष्ण भगवान आए उन्होंने लीला समाप्त करके चले गए, और वास्तविक रूप में उनकी लीला हमेशा चल रही है। उन्हें बोलते हैं कि वो नित्य लीला कर रहे हैं और वो नित्य लीला जो है कहीं ना कहीं जो है इस ब्रह्मा के जो है ये यहाँ पे उन्होंने एक दिन में यहाँ पे उन्होंने लीला की। वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान जाके लीला करते ही रहते हैं। फिर बोलते हैं कि कैसे सूरज जो है 24 घंटे में जो है एक बार उदय होता है, तो ऐसे ही भगवान ब्रह्मा के एक दिन में उदय होते हैं। तो भगवत गीता में बताया है पूरा विस्तार पूर्वक कितना बड़ा होता है ब्रह्मा का एक दिन, तो वो भी प्रभुपाद जी इसमें बतलाते हैं। फिर बताया जाता है कि जैसे सूर्यास्त हो जाता है तो उसमें उस समय तो बोलते हैं कि सर्प और भूत प्रेत
और ये सब बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। और विशेष रूप से जो कमल है वो जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि जब भगवान इस पृथ्वी से लीला करके समाप्त करके चले जाते हैं, तो नास्तिकवादी लोग और राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और भक्त लोग जो हैं बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे करके वर्णन आता है। तो ये 3 तुलनाएं बताई गई हैं 7वें श्लोक में। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे यदुवंश और कुरुवंश दोनों का विनाश हो गया था, उद्धव जी उनको बता रहे थे। फिर जो 8वां श्लोक है उसमें बताते हैं कि ये दुर्भागो शब्द से स्टार्ट होता है 8वां श्लोक। दुर्भागो मतलब कि कैसे ये यदुवंश का बड़ा दुर्भाग्य था कि कैसे भगवान उनके जो है समक्ष प्रकट हुए थे, पर वो भगवान को पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि कैसे वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और एक इसमें जो है तुलना की गई है कि कैसे मछली भी अगर चंद्रमा को देखता है तो उसको भी क्या लगता है कि अरे ये चंद्रमा भी तो एक मछली के समान ही है, लेकिन चंद्रमा अलग है, मछली अलग है। उसी प्रकार से यदुवंश में भगवान प्रकट हुए, पर वो पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनको इतना ही लगा कि हाँ, ज्यादा में ज्यादा वो परमात्मा के रूप में व्यापी होंगे, पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान नहीं था। तो अभी उद्धव जी जो हैं, ये सोच के वो भी दुखी हो रहे हैं, और उनको क्या लग रहा है कि अरे मैंने भी भगवान की सेवा पूरी तरह से नहीं की। तो अभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वाकई उन्होंने सेवा नहीं की, ये उनकी नम्रता है। ऐसे शुद्ध भक्तों की हमेशा ये नम्रता रहती है कि उनको लगता है नहीं, मुझे और सेवा करनी चाहिए, मुझे और सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एक होता है विरह भाव। विरह भाव मतलब लव इन भगवान का याद करते हुए जब भगवान पूरी तरह से विरह में रहते हैं भक्त लोग, तो ये जो विरह भाव है, सफरिंग ऑफ सेपरेशन, वो भी भगवान के समान ही है। क्योंकि भगवान के विरह में जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो वो भगवान का हमने पहले चर्चा किया है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो भगवान का आप स्मरण कर रहे हो या भगवान स्वयं, दोनों एक समान है। तो जब उद्धव जी ऐसा सोच के ये मन में ले रहे हैं कि मैंने भगवान की सेवा नहीं की, लेकिन उसमें भी उनकी भक्ति है, वो भी उनका भाव है, तो ऐसा वर्णन करते हैं। तो एक शायद हयग्रीव प्रभु थे, वो राधानाथ महाराज से मिले, और हयग्रीव प्रभु उनमें से थे जो प्रभुपाद को जो 1965 में 66 में जब प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना की थी, तो वो शायद एडिटर थे और इंग्लिश के प्रोफेसर भी थे। तो वो जो है प्रभुपाद की जितने भी प्रभुपाद गीता लिखना चाहते थे और कृष्णा बुक और भागवतम, तो उसका एडिटिंग कर रहे थे वो। तो फिर कुछ समय बाद बताया जाता है कि उसी कारणवश उन्होंने भक्तों का संग छोड़ दिया और वो भक्ति से भी बाहर चले गए। और फिर जो है कई वर्षों के बाद जो है प्रभुपाद से मिले वो, तो उनका दाढ़ी बढ़ गया था, बड़े बड़े बाल थे। तो प्रभुपाद जी ने जब उनसे मिले, तो प्रभुपाद जी भी उनको देख के रोने लगे, और हयग्रीव प्रभु भी रो रहे थे। तो उसके बाद भी वो भक्ति में आ नहीं पाए, और जीवन के अंत में उनको कैंसर हो गया। तो वो भक्ति कर रहे थे, तब उनको कैंसर हो गया, और कैंसर मतलब उनके पास बस कुछ ही समय थे। तो राधानाथ महाराज उनके साथ समय बिता रहे थे, तो महाराज को बोलने लगे हयग्रीव प्रभु कि कभी कभी हमारा हाथ जो है दरवाजे के बीच में आ जाता है। ये हमारे घर का दरवाजा मत समझिए, जो बड़े एकदम जो बड़े आकार के दरवाजे होते हैं, जैसे कोई महल में हो, हाँ, या कोई पैलेस में होता है ना बड़े दरवाजे, तो उसके बीच में अगर अपना हाथ आ जाए तो सोचिए कितना दर्द होगा। तो हयग्रीव प्रभु महाराज को बता रहे थे, कैंसर के कारण मुझे इतना दर्द हो रहा है मेरे शरीर में। ये जो है, जो मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, वो धीरे धीरे अभी मैं सर की ओर आ रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं मेरे को कितना दर्द हो रहा है। फिर बोले वो महाराज को कि महाराज, लेकिन इससे ज्यादा दर्द मेरे हृदय में है कि मैं प्रभुपाद की सेवा नहीं कर पाया। मतलब मैं सक्षम था उस समय प्रभुपाद की सेवा करने के लिए, लेकिन मेरे गलत आदतों के कारण मैं प्रभुपाद जी की सेवा नहीं कर पाया।
तो ऐसा बोल के वो रो रहे थे। तो देखिए कितना जो है प्रभुपाद के शिष्यों में भी ये भाव है कि हम प्रभुपाद की सेवा नहीं कर पाए। तो अभी हम हमें ध्यान रखना है कि जो उनसे गलती हुई है, या उद्धव जी जैसे अपनी नम्रता से बता पा रहे हैं कि हम सेवा नहीं कर पाए, वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हमें अपने रोज के दिन में जितना हो सकता है अपनी क्षमता अनुसार ज्यादा से ज्यादा सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर ऐसे सेवा करते हुए हम अपना एक एक दिन व्यतीत करेंगे, तो फिर जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते जाएगा तो हमें ये भविष्य में नहीं रहेगा कि हमने प्रामाणिक रूप से भगवान की और गुरु की और वैष्णव की सेवा नहीं की। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। और मैं बार बार बोलता हूँ, सरेंडर मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन के अंत में है सरेंडर। सरेंडर मतलब है आपके हर पल में, हर रोज हमें सरेंडर करना है। मतलब कैसे हम भक्ति कर रहे हैं, कैसे हम सेवा कर रहे हैं, हम रोज का एक एक दिन कैसे बिता रहे हैं, वो भगवान की शरणागति है। तो ये जो है 8वें श्लोक में वर्णन किया था। अभी 9वें श्लोक में बताते हैं कि यदु जो है वो बहुत बुद्धिमान थे, पर वो भगवान को जो है जैसे मैंने बताया परमात्मा के रूप में ही जान पा रहे थे, उनको भगवान के रूप में समझ नहीं पाए। फिर 10वें श्लोक में वर्णन आता है। 10वां श्लोक जरूरी है, हम लोग सब साथ में चर्चा करेंगे। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्याद असद आश्रिता भ्रम्यते धीर न तद वाक्ये आत्मन आत्मनो हरो। तो इस श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे सेकंड हाफ में। उससे पहले मैं आप लोग को जस्ट एक दो पंक्ति बता दूं। प्रभुपाद जी को पूछा गया था एक भक्त ने कि आप क्या फोटो में हैं क्या प्रभुपाद। जैसे हम बोलते हैं ना कृष्ण भगवान फोटो में है, तो प्रभुपाद जी ने जो है पूरी तरह से स्वीकार किया था। और प्रभुपाद ने कहा था जी हाँ, मैं फोटो में भी हूँ। तो जब आप तस्वीर में भी प्रभुपाद जी को देख रहे हैं, तो प्रभुपाद जी जैसे भगवान कृष्ण तस्वीर में भी प्रकट हो सकते हैं, वैसे ही भगवान के भक्त प्रभुपाद भी तस्वीर में हैं। तो हम जितना दिल से प्रार्थना करेंगे उतना हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, 10वें स्कंद में बताया जाता है, जैसे अभी बरसात का मौसम है, तो जब पहाड़ों का रास्ता होता है, जंगलों का रास्ता होता है, तो पूरे साल लोग चलते रहते हैं, तो वहां पे एक पगडंडी बन जाती है, वहां पे रास्ता बन जाता है। लेकिन ऐसे बरसात के समय जब पानी गिरता है तो वहां पे घास उग जाते हैं, और जो मार्ग था, जो रास्ता था, या जो पगडंडी है, वो पूरी तरह से घास के बीच में छुप जाता है। तो वर्णन करते हैं कि उसी प्रकार से अगर हम रोज भगवान के शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, भगवान की हरि कथा नहीं सुनेंगे, तो ये जो मार्ग है भगवत धाम जाने का वो छुप जाएगा, और हम जो है अपने लक्ष्य पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो उस लक्ष्य पे पहुंचने के लिए हमें चाहिए कि हम रोज भगवान की कथा का श्रवण करें। तो रोज भगवान की कथा का श्रवण करना मतलब उस पगडंडी पे चलते रहना बार बार, जिससे हम अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। तो बोलते हैं कि भले ही इसमें हमें थोड़ी तकलीफ लगे, हमें थोड़ा मेहनत लगे, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये आध्यात्मिक तकलीफ में कभी कभी आनंद भी आता है। जैसे 4 उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं, एक जो प्रेमी होता है, वो अपनी प्रेमिका को उठाता है तो उसे वजन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि प्रेम है। एक माँ अपने बच्चे को उठाती है तो उसे वजन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि प्रेम है। जब एक स्त्री को आप गहने पहनाते हो, उसको ज्यादा गहने पहनाओगे तो ये नहीं बोलेगी वो स्त्री, अरे बहुत वजन हो रहा है निकालो, नहीं। क्यों? क्योंकि उसको गहनों से प्रेम है। और चौथा उदाहरण देते हैं कि कैसे कोई जो व्यक्ति बिजनेस करता है, हाँ, जो बिजनेसमैन होगा, उसको आप धन दोगे, आप उसको बोलोगे ये पूरा बैग है नोटों का भरा हुआ, तो वो जो है बहुत खुशी खुशी स्वीकार कर लेगा। ये नहीं बोलेगा कि इसमें बहुत वजन है, मैं नहीं उठाऊंगा। तो जैसे व्यक्ति पैसे की तरफ, माता पुत्र की तरफ, और जो स्त्री है सोने के आभूषण की तरफ, और एक प्रेमी है प्रेमिका की तरफ, इन सब समय में उसको उनको ये नहीं लगता कि इसका भार है। उसी प्रकार से अगर भक्त भी प्रामाणिक से भक्ति करेगा तो उसे भार नहीं लगेगा। तो मैं इसके साथ साथ, अभी हम 10वें श्लोक पर चर्चा करना हमारा बाकी है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को
जो है प्रभुपाद जी ने बहुत मुख्य मुख्य चीजें अपने कृष्ण बुक में से भी बताया हुआ है, तो वो मैं आप लोग के साथ चर्चा करना चाहता था। तो प्रभुपाद बताते हैं भगवान के 7 तरह के जो है 7 तरह के रूप में भगवान का विग्रह प्रकट हो सकता है। देयर आर 7 फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड। 7 तरह के भगवान के अलग अलग रूप होते हैं। तो उसमें से मैं आपको 7 के 7 गिनवा रहा हूँ। एक है भगवान के कोई पेंटिंग होगा या फोटो होगा। दूसरा जो है पंच धातु मेटल का बना हुआ विग्रह है। तीसरा भगवान का जो ज्वेलरी है, ज्वेल्स है, हीरे मोती ऐसे इनसे भी बन सकते हैं भगवान का विग्रह। फिर चौथा है लकड़ी से भगवान का विग्रह बन सकता है। पांचवा है मिट्टी से, और छठा है पत्थर से, और सातवां है कि अगर कोई मानसिक रूप से सिर्फ स्मरण करे भगवान का, तो भगवान पूरी तरह से प्रकट हो सकते हैं। भगवान का पूरा रूप जो है वो हम देख सकते हैं। तो ये 7 तरीके से बताए गए हैं कि भगवान प्रकट हो सकते हैं। पेंटिंग में, फोटो में, मेटल में, ज्वेल्स में, लकड़ी में, मिट्टी में, पत्थर में और भक्त के हृदय में। तो ये प्रमाणिक रूप है। अगर आप मानसिक रूप से भगवान का स्मरण भी करोगे तो भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि पूरी तरह से आपको कृपा दे सकते हैं, देते हैं। तो फिर बताया जाता है दूसरा कि जो भक्त होते हैं, ये कृष्ण बुक में प्रभुपाद बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं जिन्होंने पूरा जीवन भक्ति किया है, तो उनके मृत्यु के पश्चात उनको कृष्ण भगवान का संग मिलता है इस भौतिक जगत में। अर्थात भौतिक जगत मतलब 1/4 है भौतिक जगत। और हमने चर्चा किया कि ब्रह्मांड जो है वो बहुत बड़ा है, और उसमें बहुत सारे जो है अलग अलग यूनिवर्सेस हैं। तो कृष्ण भगवान कहीं ना कहीं लीला कर रहे हैं। जैसे हमने अभी भागवतम में चर्चा किया कि सूर्य के समान है भगवान, तो उसी प्रकार से कृष्ण भगवान जहाँ किसी और पृथ्वी पे लीला कर रहे हैं, उस जीव को जिसने पूरी तरह से अपने जीवन में भक्ति किया है उसको वहां जन्म मिलता है। वो डायरेक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं जाता, वो मटीरियल वर्ल्ड में ही रहता है, लेकिन वहां पे उसको जन्म मिलता है जहाँ पे कृष्ण भगवान साक्षात रूप से लीला कर रहे हैं। वो कृष्ण भगवान को जो है देख सकता है, और वहां पे पूरा जीवन जो है वो फिर भगवान की सेवा करके भक्ति कर लेता है, और वहां से भगवत धाम जाता है। तो ये प्रभुपाद जी जो है अपने कृष्ण बुक में लिखते हैं। तो मेरा इसमें एक दृष्टांत ये था, हो सकता है इसको आप स्पेकुलेशन बोल सकते हैं कि हो सकता है कि हम में से कोई भक्त जो है पूरी तरह से शुद्ध ना हुआ हो। यहाँ तो प्रभुपाद जी बताए बोल रहे हैं कि जो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में परिपक्व हैं और जिन्होंने शुद्ध भक्ति की है उनको ऐसा मौका मिलता है। पर प्रभुपाद जी की कृपा से अगर हम लोग ने जो है पूरी तरह से समझ लीजिए 100% शुद्ध भक्ति है, तो हम लोग सिर्फ 50% या 60% हमने किया है भक्ति, और बाकी 40% बाकी है। तो ऐसा हो सकता है कि हम ऐसे जगह जन्म ले जहाँ कृष्ण भगवान साक्षात रूप से हैं, और 40% वहां हमारा शुद्धिकरण हो, और वहां से फिर हम भगवत धाम जाएं। तो एक चीज प्रभुपाद जी यहाँ पे ऐसे कृष्ण भगवान जहाँ लीला कर रहे हैं वहां पे जीव का जन्म होता है जिन्होंने शुद्ध भक्ति की है करके वर्णन करते हैं। फिर दूसरा बोलते हैं प्रभुपाद कि जो प्रचार कर रहे हैं उनका तो मुक्ति निश्चित ही है। प्रभुपाद बताते हैं कि जो प्रचार कार्य में लगे हैं तो वो निश्चित रूप से उनकी उनको मुक्ति मिलेगी। पर ऐसे भक्त जो हैं मुक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होते। और लिख बताते हैं प्रभुपाद क्योंकि वो जिस कार्य में लगे हैं, प्रचार कार्य में, भगवान की सेवा में, तो ये जो है मुक्ति के समान ही है। हाँ, क्योंकि कोई भक्ति में लगा है इसका मतलब, प्रभुपाद तो लिखते हैं इसका मतलब उसने पहले ही मुक्ति प्राप्त कर ली है इसलिए वो भक्ति में लगा है। तो बिना मुक्ति प्राप्त किए कोई भक्ति में लग नहीं सकता, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर बताते हैं प्रभुपाद दूसरे अपने अलग अलग अध्याय में जो है ये प्रभुपाद जी ने अलग अलग मुख्य मुख्य चीज बताए हैं कि कैसे जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, विशेष रूप से कृष्ण भगवान का, तो कृष्ण भगवान कभी ऐसे भक्त को मना नहीं करते जो उनके आश्रय में आना चाहता है।
तो अगर हम हाथ जोड़ के भगवान के समक्ष जाते हैं और उनका आश्रय लेना चाहते हैं तो भगवान जो है अवश्य जो है हम पे कृपा करेंगे। वो कभी भी किसी जीव को मना नहीं करते। तो फिर बोलते हैं दूसरे इसमें कि कैसे ये भौतिक जगत में जो है पूरा अग्नि के समान प्रज्वलित है, और जो कोई भगवान की हरि कथा में आश्रय लेता है वो ये जो है अग्नि के समान भौतिक जगत है उससे बच सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि कैसे देवता गण में सबसे प्रमुख ब्रह्मा और शिव, वो दोनों भी लगे हुए हैं। देवता में सबसे प्रमुख देवता ब्रह्मा और शिव, वो भी लगे हैं भगवान का गुणगान करने के लिए। तो जो ब्रह्मा और शिव जैसे सबसे प्रमुख देवताओं में से हैं, अगर वो भगवान की कथा कर रहे हैं तो हम जैसे जीव को तो कितना जो है भाग लेना चाहिए हरि कथा में नित्य रूप से। और फिर बोलते हैं कि जिनके अनर्थ पूरी तरह से निकल गए हैं, प्रभुपाद बताते हैं, उनको इस भौतिक जगत में जो है कोई भी कार्य करने में जो है उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इन तीनों गुणों से परे हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। तो जो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उनपे ये जो रजो सत्व और तमोगुण है उनका प्रभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो भगवान में लीन है। और फिर ऐसे भक्त जो है भले ही कितना प्रचार कर रहे हैं, भौतिक जगत में कितने सारे लोगों से मिल रहे हैं, उनसे वो प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो पूरी तरह से जो है भगवान में लीन है, अर्थात भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये कुछ जो है कृष्ण लीला में से कृष्णा पास्टाइम से प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस थे, तो वो मुझे आप लोगों के साथ चर्चा करना था। अभी हम श्रीमद् भागवतम में आ जाते हैं वापस से 10वें श्लोक पे, जहाँ पे हमने चर्चा किया। तो बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ऐसे लोगों के बातों से भ्रमित नहीं होते जो नास्तिकवादी व्यक्ति हैं। भ्रम्यते धीर न तद वाक्य, मतलब इनके वाक्य से भ्रमित नहीं होते भक्त। नास्तिकवादी लोग हैं, वो लोग कुछ कुछ बताएंगे पर उससे हमें कभी भ्रमित नहीं होना है और हमें अपनी कृष्ण भक्ति में हमेशा स्थिर रहना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं लेकिन ऐसे भक्त जो कभी कभी ऐसे शब्दों से भ्रमित हो जाते हैं तो वो प्रामाणिक भक्त नहीं है। तो कई लोग होंगे जो हमें भक्ति में प्रोत्साहन नहीं करेंगे, उल्टा भक्ति के बारे में बोलते हैं ना थोड़ा अपशब्द ही बोलेंगे। तो ऐसे अपशब्द सुन के एक भक्त जो है उसे जो है विचलित नहीं होना चाहिए, और उसके मन में जो भगवान की तरफ भक्ति है वो पूरी तरह स्थिर रहना चाहिए। तो अभी हमें समझना चाहिए कि हम जो इतनी भक्ति कर रहे हैं पूरी दुनिया हमारे जो है अगेंस्ट में है। तो जैसे बोलते हैं कि इट्स लाइक अ वॉर, हम लोग जैसे युद्ध में उतरे हैं। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि जब आप युद्ध में उतरते हो, तो एक रशिया में महाराज लेक्चर दे रहे थे, और रशिया में लेक्चर दे रहे थे तो महाराज बता रहे थे कि जब आप कभी युद्ध में रहते हो, तो उसमें आपको कितने सारी मुश्किल परिस्थितियां आपको झेलनी पड़ती हैं। तो वैसे ये युद्ध है, तो हमें समझना चाहिए कि बहुत लोग हमारा अपमान करेंगे, लेकिन फिर भी हमें भक्ति में स्थिर रहना है। फिर 11वें श्लोक में बोलते हैं कि भगवान अपने रूप में आए थे, जो है आध्यात्मिक रूप में, लेकिन फिर उनकी इच्छा के द्वारा वो अदृश्य हो गए। और जिन्होंने जो है तपस्या नहीं की थी साक्षात रूप से भक्तों ने, तो वो भगवान को समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। तो फिर प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि एक तात्पर्य में बहुत मुख्य चीज कि जो मछली होता है वो मछली तभी संतुष्ट रहेगा जब वो पानी में रहे। तो पानी से बाहर निकालोगे, उसको कुछ भी दोगे, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। तो वैसे ही जो आत्मा है तभी संतुष्ट होगा जब वो परमात्मा के संग में रहेगा, भगवान के संग में रहेगा। तो ये उदाहरण बहुत सरल है, पर इसको अपनाने के लिए जो है हमारा ये जीवन भी हमें कम पड़ सकता है। हमें सबको मालूम है, हाँ मछली तो हमेशा पानी में ही संतुष्ट रहेगा, पानी से बाहर रहेगा तो संतुष्ट नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं वैसे ही हम सब आत्मा है, और आत्मा तभी संतुष्ट रहेगा जब भगवान के संपर्क में है। तो जैसे हम हरि कथा कर रहे हैं, जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, तो उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे।
तो एक चीज हमें समझना है कि कर्मों के द्वारा हम जितने भी भक्तगण हैं जो श्रवण कर रहे हैं, हम सबको शरीर मिला है, और इस शरीर के साथ हमारे कर्मों के कारण हमारे जो है हमें कई योग्यता मिली है, या कई चीजों में हमें कुछ कुछ नहीं भी मिला है। तो हमें अभी इस वक्त पूरी तरह से संतुष्ट रहना है जो भी हमें मिला है कृष्ण के द्वारा, लेकिन अभी हमें भक्ति जो है अच्छे से करनी है। और हमारे जीवन में हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि जीवन के अंत तक हमारी भक्ति ना छूटे। हमारा 16 माला, 4 नियम और भक्तों का संग, ये चलता रहे जीवन के अंत तक। अगर ये चलता रहेगा तो हम किसी भी परिस्थिति में सार्थक है। तो हमारे कर्मों के कारण हमारे पास धन होगा या नहीं होगा, हम बहुत सारे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे या इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, हम बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगे या खूबसूरत नहीं होंगे, या बहुत सारे ऐसे चीजें हो सकती हैं हमारे जीवन में, हम उसको बदल नहीं पाएंगे क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्मों का, पूर्व जन्म के कर्मों का असर है। पर एक चीज हमारे हाथ में है, वो है कि हम किसी भी परिस्थिति में जो है भक्ति हमारे हाथ से ना जाने दें। हाँ, और इसलिए हमें भक्तों से मैत्रीता भी बना के रखनी है, जिससे अगर हम थोड़ा आगे पीछे हो भी जाएं तो हमारे भक्त, जो हमारे जो बोलते हैं ना गॉड ब्रदर्स हैं, गॉड सिस्टर्स हैं, वो हमें वापस से खींच के लेकर आए। तो प्रभुपाद जी जो है 11वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवद गीता इट इज सेड दैट ओनली दोज पर्सन्स हु हैव कंप्लीटली सरपास्ड द सिंफुल रिएक्शंस, कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिन्होंने पूरी तरह से अपने पापों से मुक्त हो गए हैं, वो ही पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। तो देखिए, हम लोग सब श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो किसी हद तक हो सकता है हमारे पाप भी नष्ट हो गए हैं। तो और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम, जैसे मैं बता रहा था, कि हम भक्ति करते रहें। अभी एक मुख्य चीज प्रभुपाद जी 11वें श्लोक में बोल रहे हैं, जो मुझे मालूम नहीं था, शायद उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मालूम नहीं होगा, तो ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद लिखते हैं, द लॉर्ड लेफ्ट इन हिज ओन बॉडी, अर्थात भगवान जो आध्यात्मिक जगत में गए, यहाँ पे पृथ्वी पे लीला करने के बाद, तो वो उसी शरीर में चले गए। He did not leave his body as is generally misunderstood by conditioned souls. तो क्या होता है, जब एक आम आदमी मरता है तो वो अपना शरीर छोड़ देता है और उसकी आत्मा चली जाती है, पर भगवान का शरीर और आत्मा दोनों एक समान है। तो भगवान ने जब लीला समाप्त की, तो भगवान ने कोई ऐसा पीछे शरीर छोड़ा नहीं, भगवान अपना ही शरीर जो है उसको लेके जो है आगे भगवत धाम चले गए। तो ये चीज प्रभुपाद जी 11वें श्लोक में प्रकट कर रहे हैं। और 12वें श्लोक से 14वें श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन आ रहा है। तो ये हम 12वां श्लोक सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। यन्मर्तया लिलुप्यकाम स्वयोगा माया बलम दर्शिता गृहीताम विस्मापनम स्वस्य स सौभाग्य हृदय परम पदम भूषण भूषणांगम। ये देखिए, ये जो श्लोक है भूषण भूषणांगम, ये बहुत बार दोहराया गया है। अर्थात भगवान जो है, हिज फॉर्म इज द ऑर्नामेंट्स ऑफ ऑल ऑर्नामेंट्स, मतलब भूषण के, आभूषण के भी आभूषण है। क्योंकि जब भी कोई स्त्री आभूषण पहनती है तो आभूषण पहनने से स्त्री खूबसूरत हो जाती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यही चीज भगवान पे भी लागू होता है, जब भगवान आभूषण पहनते हैं तो भगवान खूबसूरत हो जाते हैं। नहीं, भगवान के पास जब आभूषण पहनते हैं तो इसमें उल्टा होता है। क्या होता है, भूषण भूषणांगम, अर्थात जो आभूषण है वो खूबसूरत लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहन लिया। तो भौतिक रूप में जब स्त्रियां आभूषण पहनती हैं, स्त्रियां ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, पर आध्यात्मिक रूप में जब भगवान आभूषण पहनते हैं तो आभूषण खूबसूरत लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें स्वीकार किया है, भगवान पहन रहे हैं। तो ये चीज बताया गया है 12वें श्लोक में। तो भगवान के जो लीलाएं हैं, प्रभुपाद बताते हैं, वो है प्रकट और अप्रकट। प्रकट मतलब जो देख सकते हैं, अप्रकट मतलब जो हम नहीं देख सकते। तो जो 5000 साल पहले लीलाएं हुए वो पूरी भागवतम में वर्णन है। और बताया जाता है ये दूसरी है अप्रकट लीला। अप्रकट लीला मतलब हम देख नहीं सकते पर वो अभी भी लीला हो रही है। तो ऐसा
जो है भक्तों का मान्यता है, जो हमारे आचार्य गण है, कि आज भी भगवान वृंदावन में लीला कर रहे हैं, आज भी भगवान वृंदावन में रास लीला कर रहे हैं, आज भी भगवान वृंदावन में अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन हम जो हैं वो देख नहीं पाते क्योंकि वो अप्रकट लीला है। तो जैसे बताया जाता है कि जैसे सूर्य कभी जो है वो हमेशा आसमान में रहता है, वैसे भगवान भी हमेशा लीला करते रहते हैं, जो है शुद्ध भक्त उसका दर्शन कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं। फिर बताया जाता है कि जब राजसूय यज्ञ में भी भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उद्धव जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि कैसे जब राजाओं ने राजसूय यज्ञ में देखा भगवान कृष्ण को, तो भगवान का सौंदर्य देख के वो सब बोलने लगे, अरे ब्रह्मा जी ने सृष्टि में जितना भी सौंदर्य भरा हुआ चीज बनाया है, मतलब खूबसूरत चीजें बनाई हैं, लेकिन उसमें जो है कृष्ण जो है बहुत ही सुंदर है, अर्थात ब्रह्मा ने जितना भी चीज बनाया उससे बढ़कर है। तो प्रभुपाद लिखते हैं निश्चित रूप से ब्रह्मा ने जो जितने भी सृष्टि में बनाए हैं चीज, उसमें से कृष्ण भगवान नहीं है, और उल्टा है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को कृष्ण भगवान ने बनाया। जो राजा बोल रहे थे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि में जो बनाई है उससे सबसे खूबसूरत कृष्ण भगवान है, तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान जो है उनको उन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया है, उनके नाभि में से कमल निकला है और उसमें पैदा हुए हैं। और जो देवतागण उनकी स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण तो है ही सर्व जो है आकर्षक। कृष्ण का एक मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव, जो सबको आकर्षित कर सकते हैं। तो इसलिए सारे के सारे राजा जो हैं उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। और फिर 14वें श्लोक में वर्णन आता है, ये जो है आखिरी श्लोक है जो भगवान की स्तुति करते हुए बता रहे हैं कि सारी गोपियां दुखी हो गई कि जो है कृष्ण भगवान हमें छोड़ के चले गए, और वो गोपियां सारी की सारी जो है भगवान का स्मरण में हमेशा लगी रहती थी। पूरे दिन भर के कार्यों में वो हमेशा कृष्ण भगवान को स्मरण करती रहती थी, हर कार्य करते समय। तो प्रभुपाद जी 14वें श्लोक में बताते हैं गोपियों का भाव कितना ऊंचा था, कैसे शुद्ध भक्ति के सबसे ऊंचे स्तर पे थे वो। तो बोलते हैं कि एक संस्कृत में शब्द आता है 10वें स्कंद में, न पारिये हम। तो शिवराम महाराज ने इस पे किताब भी पूरी लिखी है, न पारिये हम। न पारिये हम का मतलब बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण भगवान ने जब देखा गोपियां इतनी शुद्ध भक्ति कर रही हैं, तो इतनी शुद्ध भक्ति करते हुए उनको देख के उन्होंने बोला कि मैं आपको इस भक्ति के बदले में कुछ नहीं प्रदान कर सकता, आप सिर्फ इस भक्ति से संतुष्ट रहिए। और बोलते हैं कि मैं आपको जितनी आपकी भक्ति है, जितना आपका प्रेम है, उसके बदले में मैं आपके साथ आदान प्रदान नहीं कर सकता, न पा रहे हम। मैं आपको आपके भक्ति के बदले में कुछ नहीं दे सकता, ऐसे करके कृष्ण भगवान बताते हैं। और प्रभुपद बताते हैं कृष्ण भगवान जो है कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं, ये कृष्ण भगवान की आसक्ति है। तो ये हुआ 14 श्लोक। अभी 15वां श्लोक से 24 श्लोक, इन सारे श्लोकों में जो है कृष्ण भगवान ने कैसे कृपा दी और कृष्ण भगवान के कार्य कैसे भ्रमित करते हैं, तो इन दो चीजों का वर्णन आने वाला है। सो हम लोग 15वां श्लोक सब साथ में जो है चर्चा कर सकते हैं। स्वसंत रूपेषु उतरे स्वरूपे अभ्यार्दमानेषु अनुकंपितात्मा पारावरेषु महद अंश युक्तो हि ओज अपि जतो भगवान यथाग्नि। तो इस श्लोक में 15वें श्लोक में भगवान के अलग अलग गुणों का वर्णन किया गया है। तो एक शब्द आता है अज। अज अर्थात कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता। फिर दूसरा आता है भगवान के अनुकंपिता। अनुकंपिता मतलब वो बहुत कृपालु हैं। फिर बताया जाता है महाविष्णु के साथ वो प्रकट होते हैं, जो है महद। महद मतलब ये महाविष्णु का वर्णन करते हुए बताया गया है, जो अपने साथ महत तत्व को लेकर आते हैं, जिससे सृष्टि का निर्माण करते हैं। और वो अपने अंशों के साथ आते हैं, जैसे मत्स्य और कूर्म अलग अलग अवतारों के साथ आते हैं। और उनके वो भक्तों के साथ भी आते हैं,
जैसे वसुदेव और बाकी सब भक्त। तो ये वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं लिबरेटेड सोल हैज नो एंकरिंग एंड देयरफॉर ही हैज नो लैमेंटेशन। तो प्रभुपाद जी इसके जो तात्पर्य में काफी एक महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि जो एक शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी कुछ उम्मीद नहीं करता। इसलिए जब वो कुछ उम्मीद नहीं कर रहा है, तो जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो दुखी नहीं होता, क्योंकि वो पहले वो उम्मीद नहीं कर रहा था किसी चीज का। तो बोलते हैं कि जो एक हैंकरिंग होता है, हैंकरिंग मतलब कोई इच्छा रहती है मुझे ये मिले, तो वो उसमें नहीं रहता। और यहाँ तक कि उसको ये भी इच्छा नहीं रहती कि मैं मुक्ति की प्राप्ति करूं। उसको सिर्फ एक ही चीज में संतुष्टि रहती है कि मैं भगवान की सेवा करता रहूं हमेशा। और कैसे करना है और कब करना है वही उसके मन में हमेशा रहता है। लेकिन वो हमेशा उसका मन जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है। और यहाँ तक कि प्रभुपाद लिखते हैं कि उसको भगवत धाम भी नहीं जाना है। अगर भगवान की इच्छा है कि वो किसी और भौतिक जगत में, किसी और पृथ्वी पे उसका जन्म हो और वहां पे वो भगवान की सेवा करे, तो उसके लिए भी वो तत्पर रहता है, वो तैयार है। देखिए ये बहुत ऊंचा स्तर है, क्योंकि बहुत कम भक्त इस स्तर पे आ सकते हैं कि भाई उसे भगवत धाम नहीं जाना और वो भौतिक जगत में कहीं पे भी रह के जो है भगवान की सेवा कर सकते हैं। प्रभुपाद एक बार बताए अपने, शायद भगवानंद प्रभु को बता रहे थे कि मैं तो भौतिक जगत में आना ही नहीं चाहता था। तो कृष्ण भगवान ने मुझे बहुत जोर दिया, नहीं नहीं आप जाओ जाओ जाओ। तो मैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं उनके साथ जो है काफी वाद विवाद कर रहा था कि मुझे नहीं जाना है। तो कृष्ण भगवान ने इतना बोला, एक काम करो, आप जाओ और कुछ किताबें लिखकर आ जाओ बस। आप किताबें लिखकर आओगे तो उस किताबों के माध्यम से बहुत सारे जीव जो हैं उनका उद्धार हो जाएगा, जो भी इन किताबों का आश्रय लेंगे। तो प्रभुपाद जी ने ये लीला स्वयं बताई कि कैसे कृष्ण भगवान ने उनको भौतिक जगत में भेजा सिर्फ एक किताब लिखने के लिए। फिर बताया जाता है कैसे भगवान के जो कार्य हैं वो भ्रमित करते हैं, ये 16वें श्लोक में। तो जैसे हमने सुना कि भगवान जन्म नहीं लेते, पर उन्होंने जन्म लिया वासुदेव के पुत्र बन के। फिर बताया जाता है कि भगवान जो है कभी भी किस्से से भयभीत नहीं होते, लेकिन वो मथुरा छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यतीत हो रहा था कि वो भयभीत हैं और उन्होंने द्वारकापुरा बनाया। और फिर बताया जाता है कि कैसे अपने पिताजी को उन छोड़ के वो वृंदावन पहुंच गए, व्रज में आ गए। मतलब उन्होंने अपने पिताजी वसुदेव को बोला कि मुझे यहाँ से आप लेके जाओ, व्रज में ले जाके रखो और नंद के पास, नंद महाराज के पास मेरे को रख लो। तो अभी ये सब जो लीलाएं हैं वो वाकई भ्रमित करती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है कभी भी किसी से भयभीत नहीं होते। फिर भगवान ने ऐसी लीलाएं क्यों की? तो ये प्रश्न आता है। तो उद्धव जी हैं ये सब चर्चा कर रहे हैं विदुर जी के साथ। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान थे वो अपने पिता के साथ जो है जिस तरह से लीला कर रहे थे, तो उसमें वो बता नहीं रहे थे कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और उन्होंने एक बार बताया भी वसुदेव को, अपना चतुर्भुज रूप भी बताया। लेकिन फिर भी जो है वसुदेव इतने प्रेम कर रहे थे उनके साथ, और उनके प्रेम भाव में उनको अपना पुत्र समझ रहे थे। और पुत्र समझते हुए वो ये नहीं चाहते थे कि उनका जो है कंसा अंत कर दे, जैसे उनके दूसरे पुत्रों का उन्होंने अंत किया था। इसलिए जो है कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप मुझे नंद महाराज के पास लेके जाओ। और वो यमुना पार उनको लेके जाते हैं। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं इस श्लोक में, 16वें श्लोक में, कि बाप बेटे जब खेल रहे हैं तो कभी कभी बाप परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो वास्तविक रूप में जब पुत्र और पिता में जब खेल चल रहा हो, तो पिता जो है वो एकदम अपनी प्रसन्नता से जो है पुत्र से हार जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी जो है अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करते हैं, जो ऐसे देखने में लगता है कि हम जो है उद्धव जी बता रहे हैं जिसमें भ्रमित हो रहे हैं। तो जैसे वो कंसा से डरते नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो कंसा से डर के मारे कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं। और बताया जाता है कि कैसे उनकी उनका प्रेम वसुदेव का बढ़ाने के लिए जब कृष्ण भगवान को लेके जा रहे थे, तो वो कृष्ण भगवान जो हैं उनके
टोकरी में से या उनके हाथ में से निकल के गिर गई और यमुना में, और जब यमुना में गिर गए तो कुछ पल के लिए वो मिले भी नहीं यमुना में। तो सोचिए वसुदेव का क्या उस वक्त परिस्थिति हुआ होगा, क्या उनका विचार होगा कि जो है 8वां पुत्र अभी प्राप्त हुआ है और 8वां पुत्र को जब लेके जा रहे थे तो यमुना में गिर गए नदी के बहाव में, और वहां पे इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी और कुछ समय के लिए कृष्ण भगवान मिले भी नहीं। तो भगवान ये सब लीला करते हैं अपने भक्तों का जो है प्रेम बढ़ाने के लिए। और फिर बताते हैं प्रभुपाद की सबसे मुख्य चीज है कि वो अपने पिता से माफी मांगते हैं। क्या माफी मांगते हैं कृष्ण भगवान? कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया और मैं बचपन में ही कंसा से डरते हुए जो है वृंदावन में जाके बैठ गया। तो ये सब चीजें जो हैं वो भ्रमित करती हैं उद्धव जी को। तो बताया जाता है कि जो भगवान के चरण ब्रह्मा और शिव पूजना चाहते हैं, अर्थात कृष्ण भगवान के चरणों को ब्रह्मा और शिव पूज रहे हैं, लेकिन भगवान किसको पूज रहे हैं? अपने भक्तों के चरणों को। मतलब कृष्ण भगवान ब्रह्मा शिव कृष्ण के चरणों को पूज रहे हैं और कृष्ण भगवान अपने भक्त अपने पिता वासुदेव के चरणों को पूज रहे हैं। ये है भगवान की महानता। क्यों पूज रहे हैं? प्रभुपाद जी इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं जो हम सब भक्तों को जानना जरूरी है। प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि हम सबको हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो बताया जाता है एक पुत्र का फर्ज बनता है कि वो अपने माता पिता की हमेशा सेवा करे, और भले ही वो पुत्र कितना ही बड़ा तो ना हो, एक पुत्र जो है वो हमेशा अपने माता पिता के अधीन रहता है। तो बता रहे हैं कि भगवान भले ही कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन फिर भी वो अपने अपने पिता की सेवा कर रहे हैं, और ये बताने के लिए कि हम सबको भी हमारे माता पिता का सेवा करना चाहिए। तो ये जो है 17 श्लोक हमने अभी किया है। 18 श्लोक हम लोग कल चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा जर्नी होम में राधानाथ महाराज के जो है हम लोग ने चर्चा किया कल, थोड़ा पास्ट टाइम्स का महाराज का, उसके ऊपर आगे बताता हूँ। तो महाराज जो है हमने सुना कि कैसे जो है वापस आए एम्स्टर्डम में, और एम्स्टर्डम से जब वो अमेरिका आ रहे थे तो कैसे उनको जो है फ्लाइट पे लेने के लिए उनके पिताजी और उनके भाई जो हैं वो आए लेने के लिए, और वो आंख बंद करके तब भगवान के ध्यान में थे। तो उन्होंने देखा पिताजी को, तो पिताजी एकदम जो है रोते हुए खुश हुए और उनको आलिंगन किए। वैसे ही उन्होंने अपने भाई को भी आलिंगन किया और फिर घर में लेके गए। तो घर में जो है उनकी माता ने बहुत सारे वेजिटेरियन जो है आइटम्स बना के रखे थे, क्योंकि उनको मालूम चल रहा था कि बेटा जो है भक्त बन गया है और वो तो सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाना खाएगा। और बहुत सारी किताबें थी और बहुत सारा महाराज उसकी मम्मी ने, महाराज की मम्मी ने फीस्ट बनाया था महाराज के लिए। और फिर वो घर में रहने लगे और उनके बड़े भाई का भी फोन आया और उनका जो है बात हुआ। तो बोलते हैं कि महाराज को एक चीज लगने लगा जब वो वापस घर पे आए कि कैसे हर एक जीव जो है वो भगवान का पुत्र है। तो अगर आप भगवान से प्रेम करना चाहते हो तो महाराज लिखते हैं हमें हर एक जीव के साथ प्रेम करना सीखना चाहिए। अर्थात हमें हर एक जीव का कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, हमको उनको कैसे मदद करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। फिर महाराज बोलते हैं कि वो किताब का अंत होने के बाद कि अभी 40-50 साल हो गए हैं और मेरा ये साक्षात्कार है कि भले ही आप वृंदावन में रहिए या शहर में रहिए, सबसे मुख्य चीज क्या है? वो है आपकी चेतना। अगर आप कृष्ण भावनामृत हैं तो आप कहीं पे भी रहेंगे तो आपका जीवन सफल है। तो जैसे राधानाथ महाराज एक दूसरी जगह बता रहे थे कि किसी भक्त ने महाराज को एक अलग से प्राइवेट आइलैंड पे शायद बुलाया था। तो वहां पे बिल्कुल समुद्र के पास थे और कोई भी नहीं था वहां पे उनका, क्योंकि प्राइवेट आइलैंड था। तो वहां पे शायद सिर्फ महाराज थे और वो जो भक्त थे जिन्होंने उनको बुलाया था वो थे। तो महाराज को महाराज को बहुत उधर आनंद लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जब महाराज न्यूयॉर्क में वापस आए तो भक्ति सेंटर में महाराज प्रवचन देते हुए बोल रहे थे कि
अभी मैं इससे पहले एक प्राइवेट आइलैंड पे था, बीच पे अकेला था, उस बीच पे और कोई था ही नहीं, तो आइलैंड पे कोई नहीं था। तो महाराज बोले मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, शांति मिल रही थी। लेकिन जब मैं न्यूयॉर्क वापस आया हूँ और इस भरे हुए शहर में हूँ और इस छोटे से हमारे भक्ति सेंटर में मैं आप लोग को लेक्चर दे रहा हूँ, तो मुझे वहां से यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ मैं अपने गुरु की सेवा कर पा रहा हूँ। वहां पे रहना मेरे लिए इंद्रभोग था, पर यहाँ पे रहना मेरे लिए अपने गुरु को प्रसन्न करना है। तो हमें हर परिस्थिति में ये देखना है कि हमारे गुरु कितने प्रसन्न हो रहे हैं। जब गुरु प्रसन्न हो रहे होंगे तो हमें जो है पूरी तरह से कृपा मिलेगी और हम भक्ति में प्रगति करेंगे। तो मैंने जो आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि कैसे गौर पूर्णिमा पे महाराज ने 64 माला जप किया, और 64 माला जप करने के बाद जो है उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की कि मैं आपको क्या अर्पण करूं। तो महाराज ये पूरी कहानी बता रहे हैं कि जर्नी होम में कि उनको कैसे जो है अंदर से हृदय में उनको आवाज आई कि आप अपने बाल अर्पण कर सकते हो मुझे। और फिर उन्होंने अपना सर मुंडवाया। और बताया जाता है कि महाराज ने 1973 में जो है दीक्षा लिया और महाराज का नाम पड़ा राधानाथ दास। उस वक्त वो ब्रह्मचारी थे। और राधानाथ का मतलब बताते हैं महाराज, जो कृष्ण के दास हों, और कृष्ण जो राधा रानी के सबसे प्रिय हैं, राधा के नाथ वो हैं कृष्ण भगवान। तो फिर बताया जाता है कि महाराज याद कर रहे थे कि कैसे उन्होंने जब पहली बार फोटो देखा था प्रभुपाद का, तो उनको प्रभुपाद जो हैं उनके बारे में मालूम नहीं था, उनको इस्कॉन के बारे में मालूम नहीं था। जब उन्होंने पहली बार फोटो देखा तो वो भगवान की खोज में निकल रहे थे, तब उन्होंने फोटो देखा था। और फोटो देख के उनके पहली बार उनके मन में क्या आया कि अगर किसी के पास आध्यात्मिक आनंद है वो इस व्यक्ति के पास है। तो प्रभुपाद का जब तस्वीर उन्होंने पहली बार देखा तो उनके मन में जो आया था वो प्रभुपाद अपनी किताब में लिख रहे हैं, इफ एनीवन इन दिस क्रिएशन हैज स्पिरिचुअल ब्लिस, इट इज दिस पर्सन। अर्थात आध्यात्मिक आनंद किसी के पास है तो वो इसी व्यक्ति के पास है। ऐसा सोचा था उन्होंने, पर वो तस्वीर देखे नहीं और अगले दिन गुम हो गया था। और फिर तकरीबन तकरीबन 2 साल पूरा वो घूमे, और पूरा जो है हमने देखा सुना है जर्नी होम में कैसे पूरे विश्व भर में वो घूम कर आए। फिर इंडिया में पहुंचे, वृंदावन पहुंचे, वहां उन्होंने प्रभुपाद को स्वीकार किया। और जब वो न्यू वृंदावन में जब उन्होंने दीक्षा लिया तो एक भक्त ने उनको एक फोटो गिफ्ट किया, और उस फोटो में प्रभुपाद का ही तस्वीर था। तो बताते हैं कि कैसे भगवान ने उनका जीवन जो है पूरी तरह से जो है पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे गुरु कौन होने वाले हैं। तो जब भगवान की खोज के लिए निकले उससे पहले ही तस्वीर देख लिया था उन्होंने, और वो पहचान नहीं पाए थे। और 2 साल के बाद जब उनका दीक्षा हुआ तो उन्होंने प्रभुपाद को अपने जीवन में पूरी तरह से गुरु मान लिया। तो फिर वही तस्वीर वापस आया, ये बताने के लिए कृष्णा ने पहले ही बता दिया था कि उनके गुरु कौन है। और फिर बताते हैं कि 6 साल वो न्यू वृंदावन में रहे, एक पहाड़ के ऊपर। और वहां पे जो है पहुंचना भी इतना मुश्किल है, 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, और पूरा समय वो बर्फ से ढका रहता था। और महाराज की तपस्या इतनी भयंकर है, मतलब उधर स्नान करने के लिए महाराज लिखते हैं कि हमें पत्थर लेके जो है बर्फ तोड़ना पड़ता था, और उस बर्फ के नीचे से जो बर्फीला पानी रहता था उससे हम स्नान करते। तो ये हम सोच भी नहीं सकते, मतलब अगर हम मानसिक रूप से कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ठंडा पानी अगर हम अपने सर पे डालेंगे तो हो सकता है हमारी नसें भी फट जाएं। इतना वो रिस्की है ये चीज करना। और ऐसे महाराज ने जो है 6 साल वहां पे निकाले और तपस्या की। तो उस तपस्या का फल स्वरूप जो है अभी हम देख रहे हैं। फिर बोलते हैं कि 6 साल वहां पे भगवान के विग्रह की सेवा की, वहां की गैया की सेवा की, और जो है महाराज हमेशा उधर भक्तों की सेवा करते रहते थे। उसके बाद बताया जाता है कि 8 साल महाराज ने उधर ओहायो में और वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में जो है महाराज प्रचार के लिए गए, और वहाँ के कॉलेजेस में महाराज लेक्चर्स दे रहे थे, और वहां पे सब लोगों को भक्ति की ओर प्रेरित कर रहे थे। अभी बताते हैं कि कैसे उसके बीच में जो है 1977
और नवंबर 14 को श्रील प्रभुपाद जो है अपना शरीर त्याग दिए थे। और जब गुरु नहीं है तो उस समय उनको इतना दुख, इतना वेदना हो रहा था, लेकिन ऐसे समय भी वो जो मनन कर रहे थे कि मैं हमेशा अपने गुरु को अपने हृदय में देखूं। और अभी मेरा जो है परीक्षा है कि मैं अपने गुरु के शिक्षण को पालन करता हूं कि नहीं, जब गुरु नहीं है। जब गुरु नहीं है तब भी जब पालन करोगे और कृष्ण के शिक्षण को पालन करोगे, गुरु के शिक्षण को पालन करोगे, तो गुरु और कृष्ण दोनों का प्रेम आपको हृदय में मिलेगा। फिर महाराज बताते हैं कि जब हम लोग गुरु के समक्ष नहीं है, हाँ, या गुरु लीला, ये सब लीला समाप्त करके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सेवा करते हैं, तब जो है ऐसी सेवा में हम अपने गुरु को देख पाते हैं, गुरु को अनुभव कर पाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी बोलते थे, प्रभुपाद जी को पूछा गया कि क्या आप अपने गुरु से अलग हुए हैं क्या? तो बोले नहीं, मैं हमेशा अपने गुरु को अपने हृदय में देखता हूँ, और क्योंकि मैं हमेशा अपने गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे गुरु चाहते थे कि मैं प्रचार कार्य में लगूं और प्रचार आगे बढ़ाऊं, तो मैं वो हमेशा करता रहता हूँ, तो मैं हमेशा अपने गुरु को अपने समर्थ पाता हूँ। और फिर बताते हैं कि 1982 में महाराज ने जो है संन्यास लिया। तो जहां वो न्यू वृंदावन में रहते थे, तो वहां के भक्तों ने उनको जोर दिया कि आप संन्यास लें, संन्यास लें। तो महाराज बोल रहे हैं कि मैं तो संन्यास नहीं लेना चाहता था, क्योंकि संन्यास के साथ बहुत मान सम्मान आता है, और मुझे लग रहा था ये मान सम्मान मेरी भक्ति के लिए ठीक नहीं है, पर मैं नहीं लेना चाहता था। पर बहुत भक्तों ने जिद किया, तो मुझे एक चीज समझ में आया कि जो भी प्रभुपाद की सेवा के लिए या कृष्णा की सेवा के लिए उत्तम है, मुझे स्वीकार करना चाहिए। और 1982 के मई महीने में मैंने संन्यास के शपथ ले लिए कि अर्थात मैं पूरे जीवन विवाह नहीं करूंगा, स्त्री का संग नहीं करूंगा। और तब मेरा नाम पड़ा राधानाथ स्वामी। और फिर 1983 के बाद जो है भगवान ने क्या क्या उनसे करवाया और क्या क्या उन्होंने जो है भक्ति में किया, वो हम कल चर्चा करेंगे ठीक 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।